देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग है, ये रिलेट करता है आपके पैसों और रुपयों से रिलेटेड। ठीक है, एक चीज और, हम अपने जैसे हमें आवश्यकता होगी वैसे या तो पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे या रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट हमेशा एक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 रुपया है, 50 पैसा, 25 पैसा है, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि जो हमारा 1 रुपया है उसको मैं 100 पैसे में कन्वर्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी पैसे में चीज है, यहाँ पे भी पैसे में चीज है, तो मुझे आराम से आंसर निकल आएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं और उसके साथ समझते हैं कि आखिर ये चीजें होनी कैसे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थैले में 216 रुपये की राशि है जो 2, 3 और 4 के अनुपात में है। इसमें 1 पैसा, 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूं 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यहां तक कोई डाउट? मैंने बस 1 रुपये को 100 पैसा लिखा है क्योंकि 1 रुपया अपने आप में 100 पैसे के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, किस रेशो में? 2, 3 एंड 4, यानी ये 2 में है, ये 3 में और ये 4 में। ये अपने आप में कुछ ना कुछ, ये 2 पॉइंट होगा, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने बताया है, पहले भी बताया है, रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें कुछ ना कुछ काट फाट के ये यहाँ तक पहुंचा होगा। तो मैंने कहा ये 2 पॉइंट है, ये 3 और ये 4, क्योंकि एक ही नंबर से कटता है सारा का सारा। ठीक है, एक ही नंबर से सारे को काटेंगे क्योंकि अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, इसमें क्या होता है, तराजू वाला सिस्टम चलता है। देखो क्या कह रहा है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, मुझे बताना है कि 25 पैसे के टोटल सिक्के कितने होंगे। कितने हैं? 4 पॉइंट है, मुझे उस 4 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, अब ये पैसे को मैं x कर देती हूँ वरना ये पैसे पैसे और ये कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको x लिख देती हूँ ताकि अलग अलग यूनिट बन जाए। ये p पैसे को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रियल में ये कितने हैं, ये है 200x, ठीक है, ये कितना है 150 और ये कितना हो जाएगा 100। यहां ये सारा का सारा अगर मैं टोटल करूं तो किसके बराबर हो जाएगा? 450 के बराबर। यहां पे ये किसके बराबर है? 450 पॉइंट्स के बराबर, 450x के बराबर है। लेकिन रियल में देखा जाए तो वो क्या कह रहा है जी, मेरे पास तो राशि 216 रुपये है। 216 रुपये को अगर मैं पैसे में बदलूंगी तो क्या करूंगी, 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो जाएगा? ठीक है, हमारा हो गया 21,600 हमारे पास क्या होंगे? पैसे। यानी कि कहीं ना कहीं जो मेरे पास 450x है, यानी जो पॉइंट्स है मेरे, ये 450 पॉइंट्स किसके बराबर है? 21,600 के। 0 से 0 खत्म, x की वैल्यू निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? 2160/4/5। अब मैं क्या करूंगी, इसको कट करना स्टार्ट करूंगी। मैं सबसे पहले 5 से काट दूं, 5 नम्मा, ये जगह 5 को 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो तरीका क्या होता है, 9 की टेबल में 2 आता है कहीं पे? हाँ आता है, यानी कि चांसेस है कि ये कटेगा। तो कितनी बार कटेगा? ये कटेगा आपका 48 बार। 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 48। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 48 है, हमें किसका निकालना था? 25 का। 25 के रियल में कितने थे? 4x। मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, कितनी है? 48, यानी कि 4 × 48, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 192, यानी C इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसको करते हुए चलना है। देखो मैंने यहाँ पे रुपये को पैसे में कन्वर्ट किया है, आप लोग चाहो तो पैसे को भी रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो, पर फिर दिक्कत यही आती है, मैं इसको क्या लिखूंगी? 0.2 रुपीज। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूंगी? 0.25 रुपीज। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ये चीजें पॉइंट में आ जाती है, फिर पॉइंट में कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। इसलिए मैं क्या कहती हूँ कि कोशिश करना कि हम इसे पैसे में ही कन्वर्ट करें, पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पे ध्यान देने लायक है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एरिया सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है। ठीक है, ये 100 पैसे यानी कि 1 रुपये की बात हो रही है, ये 50 पैसा है, ये 25 पैसा है। 2, 3 एंड 4 के रेशियो में था। मैंने माना कि इसके भी x होंगे, इसके भी x, इसके भी x। क्यों? क्योंकि सेम नंबर ही कटता है। अब इसमें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे हमेशा।
ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे हमेशा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे हमेशा। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 के इतने सिक्के होंगे तभी हमारे पास टोटल रकम आएगी, ठीक है। यानी कि 100 पैसे के इतने थे हमारे पास, 50 पैसे के इतने थे और 25 पैसे के इतने थे, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो कि अगर एक पेन 5 रुपए की आ रही है तो 5 पेन कितने की आती है? 25 की। हम क्या करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 25। सेम हम यहाँ पे भी करें कि अगर एक 50 पैसे का है तो 3x कितने के होंगे? तो 150 के, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहां से मैंने टोटल किया, कितना बना? 450। 450 किसके बराबर था? क्योंकि ये अमाउंट हमें दे रखी थी, मैंने पैसे में कन्वर्ट किया, यहां से 1 की वैल्यू आ गई। और जब 1 की वैल्यू आई तो उसने पूछा था कि 25 पैसे के कितने सिक्के थे, तो जी मेरे पास 25 पैसे के 4x सिक्के थे। x की वैल्यू आ गई है 48, तो 48 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा? 192। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के भाव वाली 3 अलग अलग किताबों की तमाम प्रतियां खरीदता है। अगर उसके 17 तो बताइए कि वो कितने किताबें या कलम, ठीक है। तो इसको एक ही मान लो, किताब ही कर दो इसको या कलम भी कर दो। चलो किताब कर देते हैं, मिस प्रिंट हो रखा है, ठीक है, इसको किताब भी कर देते हैं। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? ध्यान देना, उसने न्यूनतम पूछा है। न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम हर टाइप की एक एक पेन तो आनी चाहिए उसके पास, ठीक है। और इसमें क्या है कि खर्च करता है अगर मालूम हो कि हर तरह की कम से कम एक पेन उसने खरीदी है, ठीक है। अब देखो उसके पास है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और टोटल पैसे उसके पास है 117 रुपए। मैं ये मान के चल रही हूँ कि उसने 2-2 रुपए की खरीदी। अगर मैं 2 से 117 को डिवाइड करूंगी, 2 से 117 को डिवाइड करूंगी तो कितनी बार जाएगा? 5, 10 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 8, ठीक है। यहाँ पे हो गया 16, 1 बच गया, यानी 2 रुपये की 58 पेन, लेकिन फिर 5 और 10 की तो आ ही नहीं रही, तो ये शर्त तो पूरी नहीं हो रही। उसने क्या कहा कि एक टाइप की एक पेन तो मिनिमम आनी ही चाहिए, यानी मैं 2 रुपये के हिसाब से तो नहीं ले सकती। उसके बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि मैं 5 रुपए के हिसाब से लूं, ठीक है जी। 5 रुपए के 117 के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, ठीक है, 1 17, 5 3 15, 2 बच गए। यानी कि 5 रुपए वाली तो मैं 23 पेन ले सकती हूँ, 2 रुपये वाली 1 पेन ले सकती हूँ, लेकिन फिर 10 रुपए वाली पेन ही नहीं आ रही। यानी मैं ये तरीका भी नहीं अपना सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये तरीका अपनाऊंगी तो ये वाली पेन नहीं आ रही, और हमारी जो ये शर्त है कि कम से कम एक पेन आनी ही चाहिए वो कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है। अब मेरे पास क्या तरीका है? 2, 5 एंड 10। अब मैं ये देखती हूँ कि क्या मैं 10-10 रुपए की मिनिमम पेन्स लेनी है हमें, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं 10 से 117 को डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं 10 रुपये की कितनी पेन ले सकती हूँ? 11। अब मेरे पास रुपये कितने बचे? क्योंकि मैंने खर्च कितने कर दिए हैं? 110। 110 खर्च करने के बाद मेरे पास 17 रुपये बच गए, यानी मैं 5 रुपये की भी एक पेन ले सकती हूँ, 2 रुपये की भी एक पेन ले सकती हूँ। तीनों पेन मैंने खरीद ली है, और उसने जैसा कहा था कि कम से कम एक पेन तो होनी ही चाहिए हर टाइप की। इस तरीके से मेरे पास कितनी आ गई है? टोटल 13 पेन। तो बी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। अमन, अनिल, अनुज 3 लड़के हैं। कौन कौन है? अमन है, अनिल है और अनुज है। देखो अमन है, अनिल है और अनुज है। कितने रुपए उनके पास? 10 रुपए हैं। भाई साहब लॉटरी खरीदने निकले हैं। अमन 5 रुपए देता है, अनिल 3 और अनुज 2 रुपए, ठीक है। अब कहते हैं इसकी भागीदारी करते हैं और यह संभावना है कि एक टिकट से संबंधित सभी राशि जीतेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या शर्त रखी है, देखो। तो उन्हें पुरस्कार राशि इस प्रकार बांटी जाएगी कि जिसमें सभी बराबर लाभ हो, और वो 25,000 की राशि है। तो अनिल को कितने रुपए मिलते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 दोस्त है इसमें, अमन, अनिल और अनुज। वो 10 रुपए मिलाते हैं, दोस्तों में होता है ना, कॉन्ट्री करते हैं कि भाई क्या लेके आते हैं? लॉटरी टिकट लेके आते हैं। पर कंडीशन क्या है? अब देखो इसमें अमन जो है, दूसरा है आपका अनिल, और तीसरा है आपका अनुज, ठीक है। 3 लड़के हैं, अमन है, अनिल है और अनुज है। तीनों क्या करते हैं? 10 रुपए की कॉन्ट्री करते हैं और एक लॉटरी टिकट लेके आते हैं। अब इसमें कितना कितना पार्टिसिपेट है? अमन देता है 5 रुपए,
अनिल देता है आपका 3 रुपए और अनुज देता है 2 रुपए। ठीक है, अब शर्त क्या रखी गई कि भाई अगर हम जीतते हैं तो कैसे पैसे मिलेंगे, जिसने जितना ज्यादा पैसा दिया उसको उतने, मतलब अपने जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया उसके पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें उसमें क्या मिलेगा, एक पार्ट मिलेगा। ठीक है, हमें उतने ही पैसे मिलेंगे। तो ये क्या कह रहा है, क्या उन्हें क्या होता है 25,000 की राशि मिलती है। तो अनिल का कितना हिस्सा है, हमें ये बताना है कि अनिल का कितना पार्ट है। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे टोटल मैंने क्या बताया, अगर मैं इसको रेशो फॉर्मेट में लिखूं, ठीक है, यहाँ पे टोटल मेरे पास कितना है, क्योंकि उसने क्या कहा कि जैसे मैंने इस चीज पे इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से उसी रेशियो में मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो 5 पॉइंट अमन ने किए हैं, 3 अनिल ने किए हैं, 2 अनुज ने किए हैं, यानी इन दोनों ने मिलके कितने पॉइंट इन्वेस्ट किए हैं, 10 पॉइंट्स। और रियल में हमारे पास कितने पॉइंट्स आए हैं, 25,000, यही राशि मिली है हमें। ठीक है, तो यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 2,500, यही हो गई ना, एक पॉइंट की वैल्यू हो गई है आपका 2,500 रुपए। अब वो क्या कह रहा है कि अनिल ने कितना किया होगा, तो अनिल ने रियल में उसने कितने पॉइंट इन्वेस्ट किए थे, 3, मतलब उसने 3 इन्वेस्ट किया था, तो उसको 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट मिलेगा, यानी उसको मिलने 3 पॉइंट है। यानी कि जब मैं 2,500 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो उतना ही उसे मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 7,500 रुपये क्या होगा, अनिल का इसमें पार्ट होगा। ये जो 25,000 जीते हैं इसमें अनिल का हिस्सा कितना होगा, 7,500 का, यानी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि दो संख्या 5:6 के रेशियो में है, बड़ी संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो 4:5 का अनुपात बनता है, तो संख्याएं क्या है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जो संख्याएं हैं फ्यूचर में वो कौन सी है। ध्यान से देखो, दो संख्याएं हैं 5:6 के रेशियो में है, जब उनसे 8 घटा दिया जाता है तो 4:5 का अनुपात बनता है। यहाँ इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। वहां हमारा अंतर कितना बता रहा है, 8 का, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब ये क्या कह रहा है कि जो वर्तमान का हमारा क्या है रेशो है वो कितना होगा, तो यानी कि पहले वाले का कितना हो जाएगा, 4 × 8, क्योंकि एक पॉइंट्स में जा रही है ना चीजें, और यहाँ पे 5 × 8। 1 पॉइंट की वैल्यू अगर 5 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू अगर 8 है तो 5 पॉइंट्स की कितने हो जाए, 5 × 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा 40, और ये हमारा हो रहा 8 चौको 32, यानी कि एक हमारा 32 हो जाएगा, दूसरा हमारा 40 हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और समझो। इसमें हम रेशियोज बनाना भी सीखेंगे। क्या कह रहा है देखो, रवि के पास राम के 1.5 गुना धन है। ठीक है, रवि है, उसके पास राम का, जो राम है उसका 1.5 गुना धन है। 1.5 का मतलब अपने आप में ये होता है, यानी मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ कि राम का 3/2 है, 2 × 1 2 2 + 1। इसको मैंने नॉर्मली सॉल्व किया, 2 × 1 2 2 + 1। इसको देखो, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, जब भी इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं कि जो आपके नीचे वाला नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे जो नंबर है, और फिर ये जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है इससे हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे ऐड करना है, नीचे जो नंबर है उसको वैसे का वैसा लिखना है। ठीक है, यानी कि रवि जो है उसके पास राम का 3/2 है, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ कि रवि क्या है, और राम को अगर मैं करूँ तो ये किसके उसमें है, 3/2 के उसमें है, यानी रवि और राम किस रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में है। ठीक है, यानी कि रवि रेशियो राम किस रेशियो में है, 3:2 में। सेम चीज क्या कह रहा है कि अब रवि राम के 1:5 धन है, 1.5 गुना धन है राम के पास मोहित से। ठीक है, अब जो राम है, सेम कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि जो राम है उसके पास मोहित का कितना है, 1.5 गुना धन है। सेम चीज कह रहा है, यानी 3/2 हो जाएगा। 3/2 कैसे होगा, ऊपर समझा दिया है, यानी कि अब कुछ नहीं है तो ये इसके डिवाइड में हो रहा है, यानी राम और
मोहित किस रेशियो में है, ये भी 3 और 2 के रेशियो में। यहाँ तक चीज समझ में आई। अब देखो 3 चीजों से एक रेशियो कैसे निकाला जाता है, ये हमारी मेंटालिटी को भी दिखाता है। देखो रवि है, राम है और मोहित है, 3 लोग हैं। रवि और राम किस रेशियो में है, 3:2 में। अब इसमें हमेशा एक चीज याद रखना कि जैसे इंसान की मेंटालिटी होती है ना कि अगर कोई खाली जगह, अगर मेरे घर के पास कोई खाली जगह है तो मैं क्या कोशिश करूंगी कि उसको एक्वायर करने की कोशिश करूंगी। क्या कोशिश करूंगी कि वो जो खाली जगह है उस पर किसका अधिकार हो, मेरा अधिकार हो। तो सेम कोशिश ये भी करेगा। यहाँ 2 के नजदीक खाली जगह है तो 2 इस पे क्या करेगा, इसको एक्वायर कर लेगा। अब दूसरी लाइन देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो नंबर जिस नाम के नीचे उसे वही लिखना है। देखो राम और मोहित, राम कितना है इस टाइम, राम है 3 और मोहित है 2। तो इस टाइम कौन एक्वायर करेगा, 3 एक्वायर करेगा। बस अब इसको सॉल्व करते हुए चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीपल करते हैं, 9, 6 और 4 यानी 9, 6 और 4। तो क्या कह रहा था, राम के पास टोटल कितना धन है। यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने पॉइंट है, देखो 6 और 4 10 और 19, यानी 19 पॉइंट्स की हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है, 76,000। ठीक है, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्योंकि ये 4 बार कटेगा, 4,000। अब हमें बताना है किसका, राम का। राम के 6 है, ये रवि है, राम के 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब 1 पॉइंट की वैल्यू अगर 4,000 आई, अब किसी का भी पूछे, रवि का पूछे, राम का पूछे या फिर किसका पूछे, आपका मोहित का, इसने किसका पूछा है कि राम के पास कितने रुपए हैं। तो राम के पास टोटल कितने थे, 6 पॉइंट थे। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 4,000 है, अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 4,000 है तो 6 पॉइंट की कितनी हो जाएगी, 6 × 4,000 यानी कितना हो जाएगा, 24,000। यानी कि C इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार समझना और फिर आंसर करना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि अगली संख्या पिछली संख्या का वर्ग है। इस अनुक्रम में 3 संख्याओं का कुल योग 50 और 99 के बीच में है। ठीक है जी, 50 और 99 के बीच में है और योग के पहले और दूसरे अंक के अनुपात का परिणाम क्या होगा। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि अगर कोई पहला नंबर है, मैं ये मान के चलूं कोई भी पहला नंबर है, इसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो इसका स्क्वायर होगा और जो तीसरा नंबर आएगा वो इसका भी स्क्वायर होगा। यही चीजें तो कह रही है। और शर्त ये है कि जो ये नंबर होगा इसका जो टोटल होगा वो 50 से 99 के बीच में आना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ, देखो 2, ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा ना। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, लेकिन जब मैं इसका टोटल करूंगी तो ये हमारा सिर्फ 24 बन रहा है, जो कि हमारी इस चीज को, ये जो इसने हमारे पास कंडीशन रखे इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। और 1 तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 की पावर कितनी भी रखो वो हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में 2 तो नहीं होगा। अब हम 3 की तरफ जाते हैं। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और ये कितना हो जाएगा, 81 हो गया। अब जब मैं इस पूरे को टोटल करूंगी तो ये कितना बन जाएगा, 9 × 10 यानी 3 और 9 93 बना। बिल्कुल सही है, 50 और 99 के बीच में ही इनका टोटल है। हाँ जी है। अब यहाँ पे समझने लायक चीज क्या है, उसने क्या कहा, योग के पहले और दूसरे अंक का अनुपात। योग के पहले और दूसरे अंक का अनुपात, पहला अंक कौन सा इसमें, 9, दूसरा अंक क्या है, 3, यानी कि जब मैं 9:3 करती हूं तो इसका क्या आंसर आएगा, 9:3 का मतलब अपने आप में क्या है, 9/3। और जब 3 से 9 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 इज द राइट आंसर, यानी कि C इज द राइट आंसर।
देखा, क्वेश्चन बहुत इजी था, पर इसमें गलती से इसको मत कर देना कि 81 से 3 को डिवाइड कर दिया। उसने क्या कहा, जो उनका टोटल होगा उसका जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है उनके रेशियो का मान कितना होगा। तो जो 9:3 बन रहा है, यानी रेशियो का मतलब अपने आप में डिवाइड करना होता है, तो 9/3 यानी कि 3। यहां तक किसी को कोई भी डाउट किसी भी तरीके का, अगर कोई भी डाउट आता तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में उस चीज को लिख देना है, ठीक है, ताकि वो डाउट आगे तक ना रहे और उस डाउट को दूर किया जा सके। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में चीजें आई हो। इसमें हमने पहला अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। पहला ही रेशियो इसलिए रखा गया क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अंत में ये कहूंगी, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।